नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बंगाल में बदले सियासी परिदृश्य की। जो बीजेपी कल तक टीएमसी के मुकाबले पीछे चल रही थी, वो आज बराबरी की स्थिति में आ 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव की है। पहले चरण की वोटिंग से पहले ऐसी खबर आई जिसमें बीजेपी नेताओं की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ओपिनियन पोल में अब तक पिछड़ रही बीजेपी अब टीएमसी के बराबर पहुंच रही है। ऐसा तब है जब पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव है और बीजेपी की सीटें ओपिनियन पोल में बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि सामने आए लेटेस्ट ओपिनियन पोल के ट्रेंड में बीजेपी को साफ तौर पर फायदा होता दिख रहा है। 8 चरणों में वोटिंग कराए जाने को लेकर पहले ही ममता बनर्जी और लेफ्ट की ओर से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। वहीं चुनावी जानकार भी इस बात को मानते हैं कि चुनाव अधिक चरणों में होने पर सियासी दलों को उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाने का मौका मिल जाता है। इसमें कई बार सियासी दल अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से रणनीति बनाते हैं। हालांकि पिछड़ रही बीजेपी को इन कारणों से फायदा हुआ और ममता बनर्जी की मुश्किलें फिलहाल सूबे में बढ़ती दिखाई दे रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले आए एक ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राज्य में बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है। वहीं कुछ दिन पहले कराए गए ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की सरकार आराम से बनती दिख रही थी। सर्वे में टीएमसी को 154 से 164 सीटों पर बढ़त दिखाई गई थी और बीजेपी को 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जाता रहा। हालांकि कुछ दिनों बाद आए ओपिनियन पोल में एक बार फिर बीजेपी टीएमसी के बराबर आ पहुंची है। न्यूज फॉर एशिया के इस विशेष पेशकश में आज इतना ही। कल किसी दूसरी बड़ी सियासी खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं प्रकाश, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।